जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में सीखते हैं गणित क्लास 9th। पहला लेसन है संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय संख्या है और कौन कौन अपरमेय है। तो हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5, ये परमेय है या अपरमेय है ये बताना है। तो देखिए इसमें रूट 5 है तो यह एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय होता है। यहाँ पास घटाना है, इसका मतलब अंतर है। इस वजह से रूट 5 की वजह से यह पूरा संख्या अपरमेय हो जाएगी। दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है क्वेश्चन ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 23 फिर माइनस रूट 23। अगर इसको हम हल करते हैं, ब्रैकेट से बाहर आएगा ये प्लस में ये माइनस में, तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा 3। तो यह एक हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। तीसरा नंबर रूट 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, यहाँ रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा तो 2/7 बचेगा। यह भी एक हमारा परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होती है? जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जो बटे के रूप में लिखा जा सके। चौथा देखते हैं 1/√2, यह एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि ऐसी किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग हो रहा है। जैसे अगर यह रूट ना होता 1/2 होता तो हमारी परमेय संख्या हो जाती। यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, इसलिए यह हमारी अपरमेय संख्या होगी। पांचवा देखते हैं 2 पाई, यह एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई एक अपरमेय संख्या होता है। ये हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए मतलब हल करके आंसर निकालना है इसमें। जैसे यहाँ पास पहले क्वेश्चन दिया है 3 प्लस रूट 3, दूसरे कोष्टक में है 2 प्लस रूट 2। तो इसको हम अगर 3 से 2 में गुणा करें तो 6 आ जाएगा। फिर इसी 3 से अगर हम 2 में करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 3√2। अब इस √3 से 2 में गुणा करेंगे फिर हमारा आ जाएगा 2√3। फिर इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा √6। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ना जुड़ेगा ना घटेगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। जैसे ये दिया है कोष्टक में 3 प्लस रूट 3, दूसरे में है 3 माइनस रूट 3। जब इसको हल करेंगे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और फिर 3 से 3 √3 में करेंगे माइनस में 3√3। फिर √3 से 3 में करेंगे प्लस में आएगा 3√3। फिर इससे करेंगे तो आ जाएगा 3। यहाँ पर √3 से √3 गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। अब यहाँ पास एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा तो 3। अब यहाँ बचा 9 माइनस 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा दिया हुआ है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से हल होगा। तो यहाँ एक a बराबर हम √5 ले लेंगे और b बराबर √2। तो सूत्र पे रखेंगे 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू √5 इंटू √2। अब इसको हल करेंगे, जब √5 से इंटू √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। तो यहाँ 5 आ गया। इसी प्रकार √2 से √2 गुणा करेंगे केवल 2 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 5 10 √2 आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7 प्लस रूट 2√10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो ये हो जाएगा इस सूत्र से a² माइनस b² बराबर। तो एक ब्रैकेट में प्लस भी, एक में माइनस भी। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस पे रखना है। तो a का मतलब 5 √5 और b का मतलब √2।
इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 - 2 आ जाएगा, तो 5 में से 2 गए 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो जाएगा। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए d। मतलब जो वृत्त की परिधि है उसको c मान लें और जो व्यास दिया है उसको d मान लें, तो फिर क्या होगा के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू c/d है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ हल, इसका कोई अंतर्विक रोध इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति की लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि C या D अपरमेय है। इस वजह से इसको हम पाई इक्वल टू C/D लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिए हुए संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ए बी 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ पास 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। फिर बी से सी तक 1 सेंटीमीटर रेखा और बढ़ा के लिखेंगे। अब इस सबसे पहले ए सी का लंबार्धक बिंदु ए सी, यहाँ से ए से लेकर सी तक इसका लंबार्धक करेंगे। गोला प्रकार से ए से सी से आधी से ज़्यादा दूरी लेंगे और इधर चाप लगाएंगे और नीचे साइड चाप लगाएंगे। इधर साइड यहाँ चाप लगेगा, उसके बाद फिर सी पे रख के इधर चाप लगाएंगे, फिर नीचे लगाएंगे। तो ये दोनों का ऐसे डैश डैश करके मिला लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु ओ। ये इसको बोलते हैं लंबार्धक, एसी का लंबार्धक मिल जाएगा। तो बिंदु ओ मिला। अब ओ से ऐसे करके एक अर्धवृत्त बना लेंगे और बिंदु बी से एक सीधी लाइन खींचेंगे जो रूट 9.3 सॉरी जो कि रूट 9.3 की एक रेखा हो जाएगी बी और डी। ये हो गया। अब ये तो इस अर्धवृत्त पे 9.3 का खींचा हुआ है, तो हमको संख्या रेखा पर चाहिए। तो गोला प्रकार से बी से लेकर डी तक की एक दूरी लेंगे और चाप बी पे रख के ऐसे करके चाप काट देंगे। यहाँ पास हो जाएगा बिंदु ई। तो ये बी और ई से बी से ई तक की दूरी हो जाएगी रूट 9.3। बस इतना ही बनाना है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है? जो हर में होता है उसी से ऊपर नीचे गुणा करा देना परमेयीकरण कहलाता है। जैसे 1/√7 लिखा है, तो √7 हर में है नीचे, तो √7 से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा √7/7। रूट से रूट हट जाएगा, 7 बचेगा, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 1/√7 - √6। तो जो हर में है √7 - √6, इसी से चिन्ह बदल के, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर यहाँ प्लस करके दोनों संख्या से गुणा करा देंगे। एक से इसमें गुणा होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा √7 + √6। फिर नीचे ये हो जाएगा a-b a+b का होल स्क्वायर वाला, तो होता है ये सूत्र। इतना दिया है तो हम a² - b² लिख सकते हैं। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आ जाएगा, और 7 में से 6 गए 1 बचेगा, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। तो नीचे मान नहीं रखते हैं, नीचे एक का मान नहीं होता है, रखें तो भी गलत नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये 1/√5 प्लस √2, तो नीचे प्लस है, इस वजह से ऊपर और नीचे माइनस रख के गुणा करेंगे इसमें। √5 माइनस √2 से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी, तो ये भी बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी वाला सूत्र। यहाँ भी वही सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाए, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, फिर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ऊपर तो वही रहेगा और नीचे 3 आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 1/√7 - 2, यहाँ भी परमीकरण करेंगे, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा, उसी संख्या से हर से। तो इसका एक में गुणा करेंगे तो √7 + 2 आ जाएगा, और इसको वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले से करेंगे, फिर इतना आ जाएगा। तो √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3 बच जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त हुआ। जय हिंद।